हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 13 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कल की वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने मई 2020 में ओन ऑनलाइन नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। अभी रिसेंटली महिंद्रा जो कंपनी है उसने ओन ऑनलाइन नाम का एक नया पोर्टल शुरू किया है, और कंपनी का ये दावा है कि आप के घर में जितनी देर में पिज़्ज़ा की डिलीवरी होती है, यानी कि 30 मिनट अगर हम देखें तो 30 मिनट में जो है पिज़्ज़ा की डिलीवरी से पहले पहले जो है आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की कोई भी गाड़ी जो है ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक नया पोर्टल शुरू किया है। तो इस पोर्टल के माध्यम से आपको गाड़ी सिलेक्ट करने का ऑप्शन, इसके अलावा फाइनेंस अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन, इंश्योरेंस का ऑप्शन और डिलीवरी का ऑप्शन, वो सब कुछ जो है आपको इस पोर्टल में मिल जाएगा। तो चार बहुत सिंपल स्टेप में आप महिंद्रा एंड महिंद्रा की कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं। गाड़ी आपके घर पहुंचा दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर ये काम हो सकता है आसानी से। ठीक है, तो याद रखिएगा ओन ऑनलाइन जो पोर्टल है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने लॉन्च किया है अभी। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो है उसके प्रबंध निदेशक और सीईओ पवन गोयंका हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि निम्नलिखित में से किसे ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि सिद्धार्थ वरदराजन को अभी रिसेंटली ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, जो द वायर है इनका यूट्यूब चैनल भी है, इसके अलावा काफ़ी फेमस जो है ये वेबसाइट भी है। ठीक है, तो इसी के जो है ये संस्थापक हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, सिद्धार्थ वरदराजन। तो याद रखिएगा। और ये जो अवार्ड दिया गया है यानी कि ड्यूस वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, ये 14 देशों के 17 पत्रकारों को दिया गया है। खास करके कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से कई जो पत्रकार हैं उनने निष्पक्ष तौर पे जो है, मतलब बिना किसी सरकार की के डर के बहुत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता की है। तो ऐसे पत्रकारों को इसमें सेलेक्ट किया गया है जिनने कोरोना या कोविड-19 के लेकर जो स्थिति है विभिन्न देशों की वो दिखाई है। ठीक है, तो भारत से सिद्धार्थ वरदराजन को ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने मई 2020 में सक्रिय खेलों से रिटायरमेंट की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि दीपा मलिक। अभी रिसेंटली दीपा मलिक ने सक्रिय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं ये। और दीपा मलिक पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में कोई मेडल जीता हो। 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉट पुट में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। वो जो गोला फेंक होता ना, उसमें जो है इनको सिल्वर मेडल मिला था 2016 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि ओमेडी स्कोबी और कैरोलिन डुरंट, ये दो जो है इस पुस्तक के राइटर हैं। पुस्तक का नाम यहाँ पर लिखा है तो इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट बुक है, तो आप इसका नाम याद रखिएगा। और अभी ये बुक चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो बुक है ये जो अमेज़ॉन है उस पर प्री ऑर्डर जो है सबसे ज़्यादा, मतलब प्री ऑर्डर पाने वाले ये टॉप पे आ गई है ये बुक। ठीक है, यानी कि सबसे अभी तक बुक लॉन्च नहीं हुई है, मार्केट में आई नहीं है, लेकिन प्री ऑर्डर इसके पहले से ही लिए जा रहे हैं, मतलब ऑर्डर जो है पहले से ही दे सकते हो आप। तो इसमें जो है प्री ऑर्डर के मामले में मतलब सबसे ज़्यादा लोगों ने अभी तक इसको ऑर्डर कर दिया है। 11 अगस्त 2020 को ये आधिकारिक तौर पे रिलीज़ होगी। ये जो पुस्तक है ये ब्रिटेन के राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेघन मार्कल की जीवनी पर आधारित है। तो आप लोग को मैंने पिछली बार बताया था कि हैरी और मेगन मार्कल ने, जो शाही परिवार है ब्रिटेन का, मतलब उससे वो अलग हो गए हैं और वो यूएस में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया कि कैसे उन्होंने मतलब अपने शाही जीवन त्याग के वो किसी अन्य देश में रहने चले गए। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस बुक में लिखा गया है। 11 अगस्त 2020 को ये बुक रिलीज़ होगी। और राइटर कौन है इस बुक के, ये आपको यहाँ से याद होना चाहिए। मैंने रेड कलर में इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया है। ओके,
देन क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। सो बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो दिवस है ये लेडी विद द लैम्प के नाम से मशहूर मॉडर्न नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ओके, सो यहाँ पर से 2 पॉइंट हैं जो याद रखने हैं हमें। एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा ये कि नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ जो है ये थीम है इस दिवस की। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन मशहूर है, कौन मशहूर है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया। FIR आपके द्वार नामक योजना का शुभारंभ में भी रिसेंटली मध्य प्रदेश में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ के सुनील चतुर्वेदी ने जो है पहली रिपोर्ट दर्ज कराई है इस योजना के तहत। ठीक है, FIR आपके द्वार योजना के तहत, और ये देश की पहली योजना है। तो ये मध्य प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है। तो इसमें आपको डायल 100 पे कॉल करनी होगी अगर कोई भी मतलब घटना होती है। पुलिस आपके घर आएगी और घर पे आके जो है आपकी FIR लिखेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो हेड कांस्टेबल की तैनाती की गई है डायल 100 में, उनको जो है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। FIR दर्ज किस तरीके से मतलब करनी चाहिए वो सब ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपके घर पे आके जो है FIR दर्ज करेंगे पुलिस वाले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल लालजी टंडन हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि मई 2020 में किस देश ने रवींद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में तेल अवीव की एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि इज़राइल। अभी रिसेंटली इज़राइल ने अपने यहाँ पर एक सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। अभी तक इस सड़क को तेल अवीव नाम से जाना जाता था, अब इसको टैगोर स्ट्रीट के नाम से जाना जाएगा। 8 मई को रवींद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के बाद जो है यहाँ पर मतलब ये फैसला लिया गया है। ठीक है, रवींद्रनाथ टैगोर को 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनकी जो प्रसिद्ध जो उपन्यास था इनका गीतांजलि, उसके लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा नई सिकेल है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा विकसित किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में स्थित है। इसने अभी रिसेंटली भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा विकसित किया है, तो ये हमको यहाँ से याद होना चाहिए। ये जो एंटीबॉडी टेस्ट किट है ये बेसिकली इसकी जो जांच मतलब इसके द्वारा जो जांच होगी, जैसे कि यहाँ से नाम से हमें पता चल रहा है ये एंटीबॉडी मतलब जो है टेस्ट किट है, एंटीबॉडी ये टेस्ट करेगी। ठीक है, जबकि अगर कोरोना की अगर हम बात करें जो कि अभी काफ़ी चल रहा है, तो कोरोना वायरस में जो है RT-PCR जो है करवाना होता है, और जो टेस्ट है क्योंकि ये एंटीबॉडी टेस्ट करेगा इसलिए जो है इसका नाम कोविड कवच एलिसा टेस्ट रखा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखिएगा। और ये जो एंटीबॉडी टेस्ट और RT-PCR है, RT-PCR, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो एंटीबॉडी टेस्ट किट होता है इसमें क्या होता है कि अगर मतलब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति कोई भी वायरस का शिकार होता है तो उसके शरीर में वायरस से लड़ने में जो है एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ठीक है, तो शरीर में जब एंटीबॉडीज़ का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है, जैसे कि शुगर की अगर जांच करनी होती है तो सिर्फ मतलब 2-4 बूंद आपके शरीर से निकाल लेंगे, कहीं से भी आपकी उंगली से निकाल लेंगे और उससे जो है पता चल जाता है आपका शुगर का लेवल क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एंटीबॉडीज़ टेस्ट किट में भी होगा। तो इसमें काफ़ी कम टाइम में मतलब कुछ ही आपके ब्लड की बूंदें लेके ये पता की जा सकती हैं कि मतलब आपके शरीर में जो कोरोना वायरस है उसका इफ़ेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो आपके शरीर में कोरोना वायरस की जो एंटीबॉडीज़ है वो बनी होंगी, अगर नहीं बनी होंगी तो इसका मतलब आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोरोना वायरस नहीं है। ठीक है, जबकि जो कोरोना वायरस की जाँच होती है जिसको RT-PCR बोलते हैं अभी तक, वो जो है काफ़ी टाइम लेती है और 24 घंटे अमूमन जो है लग जाते हैं इसके नतीजे आने में, तो एक लंबी प्रोसेस है। तो इसलिए जो है एंटीबॉडीज़ जो टेस्ट किट है एलिसा ये काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होने वाली है आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा कि मई 2020 में राजा रंगप्पा का
रंगप्पा नाइक का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि राजनेता। अभी रिसेंटली प्रसिद्ध राजनेता जो कि पूर्व लोकसभा सांसद और जनता दल के वरिष्ठ नेता थे राजा रंगप्पा नाइक, इनका निधन हो गया है। 1996 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10वां कि निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। अभी रिसेंटली इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। सचिव के रूप में इन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया है, जिनको अभी संस्कृति मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। इंदु शेखर चतुर्वेदी 1987 बैच के एक झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, और यहाँ पर से हमें ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा नवीन और नवीकरणीय राज्य मंत्री जो हैं, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास राजकुमार सिंह। ठीक है, आर.के. सिंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है कि निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक। अभी रिसेंटली हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा, जिसका नाम है भरोसा, इसे लॉन्च किया है। ये जो हेल्पलाइन नंबर है यह है 8046801010। तो इस पे जो है, जो छात्र कोविड-19 के दरमियान फंस चुके हैं कहीं पर भी, ठीक है, हॉस्टलों में हैं या फिर कहीं मतलब ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि अपने राज्य नहीं जा पा रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का उनको इस महामारी के कारण अगर उनको किसी तरह की कोई टेंशन है, तो वो इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं विभिन्न मुद्दों से रिलेटेड। ठीक है, कोविड-19 से होने वाली मतलब जो समस्याएं हैं उनके बारे में, इसके अलावा जो क्लासेस हैं उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो कुल मिला के छात्रों को एक सांत्वना देने के लिए जो है ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर लॉन्च की गई है। ठीक है, भरोसा नाम इसको दिया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मई 2020 में चैंपियन नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है? चैंपियन नामक एक नया पोर्टल अभी रिसेंटली सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए, और बेसिकली ये जो पोर्टल होगा इसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होंगी वो सभी जो है इस पोर्टल में एक जगह डाल दी गई हैं। चैंपियन का अगर हम यहाँ पर मतलब देखें तो चैंपियन का फुल फॉर्म होता है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये हमें यहाँ से पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें जो है मतलब जो एक तरीके से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको मतलब जो है उनको जो है बढ़ावा देना। ठीक है, कि कोई भी जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देना जो है इस पोर्टल का उद्देश्य है। तो एक ही जगह पे जो है मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो सब जो है एक पोर्टल पे मिल जाएगी, एक ही जगह पे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी हैं, तो ये भी हमें यहाँ से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपसे मैंने पूछा था कि पाकिस्तान की वायुसेना में पायलट के रूप में शामिल होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति का नाम आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी वाला, यानी कि राहुल देव। ठीक है, सिंध प्रांत के थरपारकर के ये रहने वाले हैं राहुल देव, और ये पाकिस्तान की वायुसेना में पायलट के रूप में शामिल होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित की है? अभी रिसेंटली अप्रैल में डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मान है ये किस देश ने दिया है ये आपको बताना है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। अगर इस वीडियो में कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।